हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, इन सब में डिफरेंस क्या होते हैं, ये किसके थ्रू अचीव किए जाते हैं, वो सब स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, इनके सब बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन ये होता है वेरीफाई हु यू आर, ये कंफर्म करता है यूजर की आइडेंटिटी को। ऑथराइजेशन में क्या आता है? व्हाट एक्शंस द ऑथेंटिकेटेड यूजर, जो ऑथेंटिकेशन हमने चेक किया वो ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, वो आता है ऑथराइजेशन के अंदर। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में मैकेनिज्म्स इन्फोर्सिंग ऑथराइजिंग पॉलिसी। ऑथराइजिंग पॉलिसीज के अंदर हम क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्फोर्स करेंगे, यानी कि क्या क्या परमिशंस होंगी, क्या रूल्स राइट्स, ये सारे के सारे जो है वो होते हैं एक्सेस कंट्रोल। क्या क्या एक्सेस मिलेगी, ठीक है, वो होता है एक्सेस कंट्रोल में। तो लॉग इन विद पासवर्ड, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे कि हमने लॉग इन किया पासवर्ड के साथ, तो वो हो गया ऑथेंटिकेशन, उससे हमने ऑथेंटिकेशन वेरीफाई की। फिर एक्सेस टू योर फाइल्स ओनली, कि वो सिर्फ अपनी फाइल्स को ही एक्सेस कर सकता है, वो हो गया ऑथराइजेशन। फिर ओएस फाइल परमिशन, वो हो गया एक्सेस कंट्रोल, की हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल परमिशन, वो सारी की सारी होती है एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है। अब ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स यूजेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर। जैसे कि पहला आता है समथिंग यू नो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, ये सब इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है समथिंग यू नो, यानी कि नॉलेज बेस्ड फैक्टर के अंदर आता है ये, यानी कि जैसे एग्जांपल पासवर्ड, पिन, आंसर्स टू द सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हमें पता होंगे। हमारा पासवर्ड हमें पता होगा, पिन हमें याद होगा, ठीक है, और जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम क्या करेंगे, उसका आंसर कर सकते हैं। समथिंग यू हैव, समथिंग यू हैव मींस की पोजेशन फैक्टर की ऑथेंटिकेशन के लिए स्मार्ट कार्ड हो गया, मोबाइल फोन जैसे कि ओटीपी के लिए, ठीक है, मोबाइल फोन से ओटीपी आता है, हार्डवेयर टोकन जैसे आरएसए, सिक्योर आईडी, यूएसबी सिक्योरिटी की, तो ये हो गया समथिंग यू हैव के अंदर, ये सारे आते हैं समथिंग यू हैव, राइट, यानी कि पोजेशन फैक्टर से रिलेटेड। और ये हो गया नॉलेज फैक्टर, राइट। नाउ अब समथिंग यू आर, इनहेरेंस फैक्टर, वो आ जाता है समथिंग यू आर। इसमें आ जाता है फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन, वॉइस रिकॉग्निशन। हायर सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम कंबाइनिंग मोर देन वन फैक्टर। अब अगर हम इनमें से दो फैक्टर्स को भी मिला देना, जैसे पासवर्ड को और समथिंग यू आर को, ठीक है, समथिंग यू हैव प्लस समथिंग यू आर, ये मिला दे, या फिर समथिंग यू हैव या समथिंग यू नो, ये मिला दे, ठीक है, मतलब कोई भी दो हम फैक्टर्स मिला दे तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये देखते हैं। पासवर्ड इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड बट प्रोन टू अटैक्स। पासवर्ड क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है पासवर्ड। हम कुछ भी अपनी आईडी बनाते हैं तो सबसे पहले उसका पासवर्ड ही जनरेट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक्स भी यहीं पे होते हैं, क्योंकि पासवर्ड गेस किए जा सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स लिमिटेड ही है, कैरेक्टर्स नंबर्स भी लिमिटेड है, तो कोई भी गेस कर सकता है हमारे पासवर्ड्स को, ठीक है। पासवर्ड सिलेक्शन प्रॉब्लम, क्या पासवर्ड सेलेक्ट कैसे करें, हम अपना कैसे पासवर्ड चूज करें, तो वो उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि यूजर ऑफन चूज इजी पासवर्ड, जिसकी सिक्योरिटी बहुत वीक होती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे रख लेता है पासवर्ड एबीसी 101, ये बहुत इजी पासवर्ड है, किसने किसी ने ये क्रैक किया तो ये इजीली क्रैक कर सकेगा, वन क्रैक किया तो मतलब कि ये कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, तो कोई बहुत इजी पासवर्ड रख लेता है तो उसको क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है अटैकर के लिए। तो पासवर्ड सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि यूजर कभी कभी इजी पासवर्ड चूज कर लेता है, शॉर्ट लेंथ पासवर्ड चूज कर, 5 लेटर्स का कोई भी पासवर्ड बना दिया या 7 लेटर्स का बना दिया, जिसमें क्या है कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, शॉर्ट लेंथ का बना दिया तो अटैकर क्या है कॉम्बिनेशन बना के उसको क्रैक कर लेगा इजीली, प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बना देगा ऐसे कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है रितु, ठीक है, वो है, अब वो क्या करेगा, अपने किसी फादर्स नेम या किसी की फादर्स नेम हुआ, या हस्बैंड नेम या फिर सन नेम, मतलब किसी या फिर अपना बर्थ डेट, इससे रिलेटेड ही जो इसके इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ही कोई पासवर्ड रख लेगा, तो वो भी क्रैक करना इजी हो जाएगा। या रीयूज पासवर्ड, अपने बार बार पासवर्ड को रीयूज करे जा रहा है, तो वो भी दिक्कत है। तो ये सारे के सारे क्या है, पासवर्ड सिलेक्शन प्रॉब्लम में ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स आते हैं कि पासवर्ड में अगर ये सब इनमें से कुछ भी रख लिया तो वो क्या है, अटैकर बहुत इजीली पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। नाउ पासवर्ड स्टोरेज, यानी कि पासवर्ड को स्टोर भी करना। फॉर एग्जांपल हम जैसे फेसबुक के ऊपर बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, या बैंक्स के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बहुत सारी आईडीज बनी हुई है, तो उनके पासवर्ड भी स्टोर होंगे। तो वो ये थोड़ी है कि किसी ने पासवर्ड अपना ये रखा, जैसे सपोज एबीसी 101, ये पासवर्ड रखा, तो वो अगर प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को स्टोर करा देंगे तो कोई भी उसको क्रैक करके उनका सारा डेटा एक्सेस कर लेगा। तो पासवर्ड स्टोरेज जो है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। कैसे पासवर्ड स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, हैशिंग अप्लाई करो पासवर्ड के ऊपर, या फिर सोल्ट यानी प्रिवेंट
प्रिवेंट करो रेनबो टेबल अटैक से, पेपर यानी कि एक्स्ट्रा सर्वर साइड सीक्रेट। तो ये सारे के सारे अगर हम उसके अंदर यूज करेंगे तो पासवर्ड इजीली कोई भी देख नहीं सकता और ना उस पे पासवर्ड को क्रैक करके कोई भी इजीली उस पासवर्ड को फेच नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब हैशिंग, सॉल्ट एंड पेपर, ये सारे के सारे याद रखना। अब कॉमन पासवर्ड अटैक्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ब्रूट फोर्स अटैक होता है, यानी कि उसमें क्या करता है जो अटैकर है वो ट्राई करेगा हर तरह के कॉम्बिनेशंस को। डिक्शनरी अटैक आता है, इसमें ट्राई करेंगे कॉमन पासवर्ड, जो कॉमन पासवर्ड लोग रखते होते हैं उसको ट्राई करेगा अटैकर, ठीक है। फिशिंग अटैक होता है, ट्रिक करेगा यूजर कि वो खुद से ही बता दे अपना पासवर्ड, ठीक है, तो वो फिशिंग अटैक हो गया। नेक्स्ट आता है की लॉगिन, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी की लॉगिन के थ्रू क्या करता है, कैप्चर करेगा की स्ट्रोक्स, तो कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन को प्रेस कर रहे हैं अपने पासवर्ड को डालने के लिए, तो वो की लॉगिन हुआ। क्रेडेंशियल स्टफिंग यानी कि ट्राई लीक पासवर्ड ऑन अदर साइड, जो लीक पासवर्ड है उनको दूसरी साइड पे वो ट्राई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का एक पासवर्ड पता लग गया एक साइट का, ठीक है, फेसबुक का पता लग गया तो उसको ट्राई करेगा वो जीमेल पे भी, किसी और पे भी, ठीक है, तो इसलिए वो होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। पासवर्ड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स, अब पासवर्ड अच्छा बने उसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है? मिनिमम लेंथ 8 से या 12 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। मिक्स होना चाहिए, लेटर, डिजिटल सिंबल सब मिक्स होना चाहिए। अवॉइड डिक्शनरी वर्ड्स अवॉइड करो। पीरियोडिक पासवर्ड चेंज करते रहो अपना बार-बार, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, पासवर्ड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स है। अब नेक्स्ट आता है ओटीपी। ओटीपी में क्या आता है, पासवर्ड वैलिड ओनली वंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए एक पासवर्ड ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, वो आपके फोन पे आएगा और वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। टाइप्स कौन-कौन से आते हैं, एचओटीपी और टीओटीपी। एचओटीपी मींस एचमैक बेस्ड यानी इवेंट बेस्ड होगा, और टीओटीपी क्या होता है, ये टाइम बेस्ड होता है, यानी कि जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होगा ये टाइम बेस्ड होते हैं, राइट। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट प्रिवेंट्स रिप्ले अटैक्स, वैलिड फॉर ओनली वन लॉगिन, एक लॉगिन के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि आप दोबारा से उसी सेम ओटीपी को यूज करके दोबारा लॉगिन कर लोगे, राइट। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या आता है, यूजेस एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि पासवर्ड और ओटीपी को यूज कर लिया या स्मार्ट कार्ड और फिंगरप्रिंट को यूज कर लिया, ये इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को सिग्निफिकेंटली ओवर पासवर्ड ओनली ऑथेंटिकेशन। सिर्फ पासवर्ड ओनली ऑथेंटिकेशन में तो मैंने आपको बताया ना कैसे वो कॉम्बिनेशंस के थ्रू, डिक्शनरी अटैक्स के थ्रू, मतलब बहुत सारे अटैक्स, फिशिंग अटैक के थ्रू वो पासवर्ड्स को अगर उसको पता भी लग जाए पासवर्ड, तो अगर हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने लगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है तो वो इजीली उसको तब भी क्या है, अगर पासवर्ड ही पता लगे तो भी वो क्या करेगा, अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। तो हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, राइट, जिससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए। वही टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर में यूज टू और मोर फैक्टर्स लाइक पासवर्ड भी, ओटीपी भी और फिंगरप्रिंट भी, तीन फैक्टर्स हमने लगा दिए तो वो मल्टी फैक्टर आ जाता है। एमएफए प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, राइट। अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, बायोमेट्रिक्स मींस की ऑथेंटिकेशन यूजिंग यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट हुआ, ठीक है, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन या रेटिना स्कैन या डीएनएस, ये सारे के सारे डीएनए, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स है। बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स में आता है वॉइस, सिग्नेचर, डायनामिक्स और टाइपिंग रिदम, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे आते हैं बिहेवियर के अंदर। अब एडवांटेजेस क्या है, हार्ड टू फॉरगेट और स्टील, कन्वीनियंट फॉर यूजर्स, गुड फॉर हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट रहता है इसकी वजह से। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्राइवेसी कंसर्न रहता है, हाई कॉस्ट रहती है, पॉसिबल स्पूफिंग अटैक हो सकता है, बायोमेट्रिक कैन नॉट बी रीसेट इफ कॉम्प्रोमाइज, बायोमेट्रिक को रीसेट नहीं किया जा सकता अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।